आज रात पाकिस्तान का परचम होगा सबसे बुलंद। पेरिस के एथलेटिक्स स्टेडियम में मेडल पहनाने की तकरीब 1 घंटे बाद होगी। अरशद नदीम विक्ट्री स्टैंड पर सबसे ऊपर खड़े होंगे। फाते एथलीट को तलाए तमगे से नवाजा जाएगा। स्टेडियम में सिर्फ पाकिस्तान का तराना गूंजेगा। इस मरतबा भारत का कौमी तराना नहीं होगा। ओलंपियन अरशद नदीम ने 92.97 मीटर थ्रो फेंक कर जेवलिन में नया ओलंपिक रिकॉर्ड भी कायम किया। मुबारकबादें। पाकिस्तान में जश्न जारी। खेलों के सबसे बड़े मुकाबले में पाकिस्तान का परचम सरबुलंद। अरशद नदीम का जेवलिन थ्रो मुकाबले में गोल्ड मेडल। 118 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरशद नदीम ने फाइनल में 92.97 मीटर थ्रो की। सिल्वर मेडलिस्ट भारत के नीरज चोपड़ा 89.45 मीटर थ्रो कर सके। पाकिस्तान ने 40 साल बाद ओलंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। कारनामे के बाद अरशद जज्बात पर काबू ना रख सके, आप दीदा हो गए। कोच ने गले लगाकर शाबाश दी। रिदम में था और पुरुमीद था कि गोल्ड मेडल जीतूंगा। मेरा दिन था, इससे ज्यादा दूर भी थ्रो कर सकता था। फखरे पाकिस्तान अरशद नदीम ने दुनिया भर के एथलीट्स को खबरदार कर दिया। कहा 14 अगस्त को जश्न आज़ादी गोल्ड मेडल के साथ मनाएंगे। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा भी अरशद नदीम की दमदार थ्रो के बाद बड़े दबाव में आ गए। वो हदफ के ताक़ुब में सिर्फ एक ही थ्रो फेंक पाए जो उन्हें सिल्वर मेडल तक पहुंचा गई। अगर वो समझदारी ना दिखाते तो तमाम थ्रोस मिस करके गोल्ड के चक्कर में तमाम मेडल से महरूम हो सकते थे। एक जानिब 1 मेडल, दूसरी जानिब 5 मेडल, मगर पाकिस्तान फिर भी भारत से आगे। अरशद नदीम की एक थ्रो ने भारत को 11 दर्जे नीचे फेंक दिया। पाकिस्तान का 1 गोल्ड मेडल भारत पर भारी। चांदी और कांसी सोने के चमक में मांद पड़ गए। 1 चांदी और 4 कांसी के तमगे जीतने के बावजूद भारत ओलंपिक रैंकिंग में 64वीं पोजीशन पर, लेकिन अरशद नदीम के गोल्ड की बदौलत पाकिस्तान 53वें नंबर पर पहुंच चुका। अब क्रिकेट नहीं, जेवलिन थ्रो में भी पाक भारत टाकरे नजर आएंगे। भारत के नीरज चोपड़ा 90 मीटर से कम थ्रो पर टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते, लेकिन अरशद नदीम ने उन्हें पेरिस में गोल्ड लेने से रोक दिया। पहले ही बड़े मुकाबले में नीरज चोपड़ा के पसीने छूट गए। अब वो खुद कह रहे हैं कि 90 मीटर से ऊपर जाना होगा। गोल्ड मेडल जीतने वाले पाकिस्तानी ओलंपियन अरशद नदीम की मकबूलियत में इजाफा होने लगा। चंद घंटों में लाखों फॉलोअर्स बढ़ गए। ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल के फॉलोअर्स की तादाद में तेजी से इजाफा। फॉलोअर्स की तादाद 1,44,000 से बढ़कर 5 लाख तक पहुंच गए। अरशद ने साबित कर दिया कि इसके बाजू में कितना दम है। तारीख साज कामयाबी पर आलमी मीडिया भी अरशद नदीम की कारकर्दगी पर अश कर उठा। BBC ने कहा भारत के नीरज चोपड़ा का टाइटल अब अरशद नदीम का हो गया। CNN ने भी अरशद नदीम की खबर को शह सुर्खियों में जगह दी। अरब मीडिया ने अरशद नदीम के थ्रो पर खुसूसी वीडियो शेयर की। अल जजीरा ने लिखा अरशद नदीम पाकिस्तान को मेडल जितवाने में कामयाब हो गए। कौमी असम्बली के ऐवान का अरशद नदीम को ज़बरदस्त खैराज तहसीन। करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया कि ऐवान अरशद नदीम के कारनामे पर उन्हें सलाम पेश करता है। अरशद नदीम को आला तरीन सिविल एजाज दिया जाए। कामयाबी ने जश्न आज़ादी की खुशियों को दोबाला कर दिया। कौमी क़यादत अरशद नदीम के कारनामे पर खुशी से निहाल। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा अरशद नदीम पूरी कौम का फ़ख्र हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले अरशद नदीम ने पाकिस्तानी कौम को एक बहुत ही खूबसूरत तोहफ़ा दिया।
मुसल्लह अफवाज भी कौम की खुशी में साथ साथ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की अरशद नदीम के ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने पर कौम को मुबारकबाद। ISPR ने कहा, ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए शानदार कारकर्दगी और कामयाबी पर अरशद नदीम की लगन का ये सबूत है। अरशद नदीम ने पाकिस्तानी अवाम के लिए बेपनाह फख्र और मुस्तरद दी है। कौमी एथलीट अरशद नदीम की पेरिस ओलंपिक्स में तारीखी कामयाबी पर इनामात की बारिश। पंजाब हुकूमत ने अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, जश्न आज़ादी पर अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर कौम को तोहफा दिया। अरशद नदीम के नाम पर मियां चुन्नू में स्पोर्ट्स सिटी बनाने का ऐलान। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कौमी हीरो के लिए 20 लाख रुपए देने का ऐलान। अरशद नदीम को गवर्नर हाउस पंजाब का मेहमान बनने की भी पेशकश। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने अरशद नदीम को मुबारकबाद देते हुए 20 लाख रुपए नकद इनाम देने का ऐलान कर दिया। सिंध हुकूमत का भी फ़ख्र पाकिस्तान के लिए 5 करोड़ इनामी रकम का ऐलान। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का अरशद नदीम को टेलीफोन, तारीखी कामयाबी पर दिली मुबारकबाद। कहा, अपने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। आप कराची आएँ, सिंध के अवाम आपसे मिलने के लिए बेताब हैं। अरशद नदीम ने कहा, फ़ोन करने पर शुक्रगुजार हूँ, जल्द कराची आपसे मिलने आऊँगा। मेयर सखर का स्टेडियम अरशद नदीम के नाम से मंसूब करने का ऐलान। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स की जंग जारी। अमेरिका और चीन में कड़ा मुकाबला। चीन ने फिर अमेरिका से पहली पोजीशन वापस छीन ली। 31 गोल्ड मेडल जीतकर चीन की पहली पोजीशन। अमेरिका 30 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर। ऑस्ट्रेलिया 18 गोल्ड मेडल्स लेकर तीसरी पोजीशन पर। पाकिस्तान के अरशद नदीम के पहले गोल्ड मेडल के बाद पाकिस्तान 54वें नंबर पर पहुंच गया। पाक चीन बेमिसाल दोस्ती को सरमायाकारी, मुआशी और तिजारती ताल्लुकात की सूरत में वसी तर ताउन में तब्दील कर रहे हैं। CPEC का अगला मरहला बिजनेस टू बिजनेस इंतजामात पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में बैनुल अक़वामी कंपनीज के नुमाइंदों से खिताब। कहा, पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर्स हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध की मुलाकात में गवर्नर सिंध की तब्दीली पर गौर। मुस्लिम लीग नून बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाने की ख्वाहिशमंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात की अंदरूनी कहानी बाहर आ गए। वफाक और सिंध हुकूमत का गवर्नर सिंध की तब्दीली पर इत्तफाक। तब्दीली के हवाले से आइंदा चंद रोज़ में अहम फैसला मुतवक्के। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, आज अदलिया चाय की प्याली में तूफान बर्पा कर रही है। एक जमात को फ़ायदा पहुंचाया गया, जो मांगा नहीं वो दिया। पाकिस्तान की अदलिया को दुनिया की बेहतरीन अदलिया ही कहूँगा, क्योंकि ये डैम भी बनाती है, ये समोसे टमाटर की कीमतों का तयन भी कर सकते हैं। बिलावल कन्फ्यूजन का शिकार हैं। हुकूमत की नाकामी नजर आने पर बौखला से गए हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM मैंडेट चोरी में बराबर की शरीक हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। अलामती भूख हड़ताली कैंप मुअत्तल करने और यौम आज़ादी जोशो खरोश से मनाने का ऐलान। कहा, 13 अगस्त को सब पाकिस्तान का झंडा लेकर निकलेंगे। 14 अगस्त को आइन और जमहूरियत पर सेमिनार मुनक्किद कराए जाएंगे। असद कैसर का कहना था, हम अदलिया के साथ खड़े हैं। वाज़े तौर पर हमने तमाम मुंशिकों को शामिल किया है और उनको एक मुतय्यन वक्त के साथ मुंसलिक किया है। इस्लामी की कमेटी और हुकूमत की कमेटी खत्म नहीं हुई है, बल्कि हमने उसको कहा है कि वो मीटिंग भी करेगी और अमल दरामद का जायजा भी लेगी। मुशावरत कर रहे हैं ताजिरों से कि हम हड़ताल की कॉल दें और ये 14 अगस्त के बाद ये हड़ताल मुल्कीर हम अनाउंस कर सकते हैं। हुकूमत और जमात इस्लामी में तहरीरी मुआहिदा हो गया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, मुआहिदे में 5 शिकों पर दस्तखत किए गए। घर नहीं जा रहे, तहरीक जारी है। लाहौर, कराची, मुल्तान, पेशावर दीगर शहरों में जल्द से करेंगे। ताजरों से राब्ते में है। मुआहिदे पर अमल दरामद नहीं हुआ तो मुल्कीर हड़ताल की कॉल देंगे। हम रेस्टोरेंट हटाने निकले थे, यहाँ तो हाउसिंग सोसाइटियाँ निकल आईं। ब्यूरोक्रेट्स और जर्नैलों ने टेक ओवर कर रखा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा।
चेयरमैन वाइल्ड लाइफ बोर्ड को ओहदे से हटाने के केस में काजी फाइज ईसा ने मामला फौरी तौर पर वज़ीर आज़म के नोटिस में लाने की हिदायत कर दी। कहा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को ख़त्म करने की कोशिश की गई है, इससे संगीन तौहीन अदालत क्या होगी। अटॉर्नी जनरल की सरत कहा हम चैम्बर में कुछ नहीं करते, जो करते हैं सामने करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा मस्जिद नबवी के इमाम का दौरा पाकिस्तान के अवाम के लिए बाइस फ़ख्र है। डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर ने कहा पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में अहम मुकाम का हामिल है, पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। और जश्न आज़ादी के रंग शहर शहर सब सिलाली परचम लहराने लगे। बच्चों ने घरों बालकनियों में परचम लगा दिए। गलियों बाजारों में भी हरे रंग की बहार। झंडे और बैजेस की खरीदारी भी जारी। बांग्लादेश में नए दौर का सूरज तुलू। अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ढाका पहुंच गए। एयरपोर्ट आमद पर पहले खिताब में आप दीदा हो गए। कहा वापस ढाका आकर खुशी महसूस हो रही है। ये भी कहा कि हसीना वाजिद को महफूज रास्ता देना हिमाकत थी। डॉक्टर यूनुस ने कहा हमें अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना और अमन कायम करना है। भारत अपनी खारजा पॉलिसी पर नजरसानी करे। साजिश के तहत बांग्लादेश में अक़लियतों पर हमले किए गए। इससे बचने के लिए हिकमत अमली बनाना होगी। मुल्क को माशी मुश्किलात से निकालेंगे। मुत्तहद होकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस और काबीना पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 7 बजे हल्फ उठाएंगे। उधर बांग्लादेश में जिंदगी मामूल पर आने लगी। तालीमी इदारे, गारमेंट्स फैक्ट्रियाँ दोबारा खुल गयी। चेक सड़कों पर ट्रैफिक भी दमा दमा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।